हैप्पी मदर्स डे। इस संसार में जितना भी माताएं हैं, आप सबको यीशु के नाम में प्रणाम। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप सबको अच्छा बल दे, अच्छा सोच दे, अच्छा आशीष दे और आप सबका ख्याल रखे। और इस संसार में आप सबका ख्याल रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आप जितना भी माताएं हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति हमेशा आप सबके ऊपर होती रहे। इस एक दिन मैं सुसमाचार बताने के लिए एक गांव को गया था। उस गांव में देखा है, वहां कई ऐसा घर थे और एक घर में मैंने देखा वहां कोई भी लोग नहीं थे। वहां एक औरत मुझे देखकर मेरे पास आ गई और मुझे कहने लगी कि आप यहाँ क्यों आए हो। मैंने उनसे कहा कि मैं इस गांव में शांति देने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा शांति, क्या शांति है? तो उन्होंने अपने घर में बुलाया। मैंने यीशु का सुसमाचार उनको बताया। उन्होंने बड़ा खुशी के साथ यीशु का प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण किया। तब उन्होंने बोला कि मेरा परिवार में तो बच्चा लोग है, बेटे हैं, बेटियां हैं, सब लोग हैं, लेकिन कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है। अभी तक मुझे प्यार के बारे में कोई भी ऐसा नहीं बताया है। तुम कहाँ से आया हो? और कहते हैं कि यीशु का प्रेम के बारे में बताते हैं। और उन्होंने बोला कि इतना प्यार भरा बातें आपने मुझे बताया है, तो आप जिस माँ ने तुम्हें जन्मा है वो माँ धन्य है, ऐसा बोले। जब ये बात बताने के बाद मेरा दिल में बहुत खुशी होने लगा और मैं प्रभु को धन्यवाद किया। और मैंने उन्हें कहा, चाहे आपका बेटा बेटिया या आपसे बात करे या न करे, आज मैं यीशु मसीह का बेटा होते नाते मैं तुम्हें यीशु का नाम में आशीष देता हूँ। तो उन्होंने प्रभु का आशीष किया और प्रभु को धन्यवाद किया। मेरा प्रियो, मैं कहना चाहता, इसलिए बोलते हैं कि मातृ देवो भवा। इनकी माँ इस संसार में अद्भुत है। माँ प्रेमी है, माँ दयालु है। माँ का जीवन में ऐसा परमेश्वर का ज्योति होती है, क्योंकि माँ कष्ट को, हर दुख को, हर मुसीबत को अपना दिल में रखते अपने बच्चे लोगों की पालन पोषण करती है। वो तकलीफ होने से, मुश्किल होने से, कहीं ऐसा परिस्थिति को झेलते बच्चे लोगों का वो ख्याल करती है। और एक माता है, परिवार का ज्योति है। माता परिवार का ज्योति है। जिस परिवार में माँ है, उस परिवार का ज्योति है। Is a greater mother is a greater than 1,000 books. माँ हजारों किताब से बढ़कर है। माँ अद्भुत है। माँ वो प्यारी है। माँ सामर्थी है। माँ निस्वार्थी है। माँ हमेशा खुश रहती है। माँ हमेशा सबका भला सोचती है। माँ हमेशा परिवार का साथ देती है। माँ बच्चों का ख्याल करती है। माँ अपना परिवार का ख्याल करती है। माँ एक समाज का ख्याल करती है। माँ परमेश्वर का आश्रित है। माँ सबसे जरूरी। हर एक इंसान का जीवन में माँ का स्थान सबसे बड़ा है। माँ का दिल बड़ा है। माँ का काम बड़ा है। माँ का बात बड़ा है। कि माँ के बारे में जितना भी तारीफ करे वो कमी है। इस माँ पूछेंगे कि बेटा खाया या नहीं है, बेटी खाई या नहीं खाई है। हमेशा माँ अपना बच्चा लोगों के बारे में वो ख्याल करती है। एक गांव में गया था। उस गांव में एक महिला अपना घड़ा को उठाकर वो चल रही थी। भरा हुआ पानी को, उस घड़ा को वो लेकर जा रही थी। मैं उनको देखा। देखने के बाद मैंने उस घड़ा को उठाकर उनका घर तक लेकर गया। जब घर में रखने के बाद उन्होंने बोला है, बेटा तू कौन है?
मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ। तब ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई उसको। उन्होंने कहा जो तुझे जन्म दिया है वो माँ धन्य है। मेरा प्रियो, ये चीज जरूरी है। ये चीज सबका परिवार में प्रभु चाहता है कि ऐसा ही हो। प्रभु ये चाहता है। मेरा प्रियो, माँ दिन का अवसर पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मेरा प्रियो, आप जहाँ में भी हो, आपका माँ को आदर कीजिए, आपका माँ को प्यार कीजिए, आपका माँ को देखभाल कीजिए। क्योंकि आपके पास चाहे जो कुछ भी होंगे, पैसा होंगे, बंगला होंगे, गाड़ी होंगे, चाहे जो कुछ भी होंगे, लेकिन आपका माँ को पहले याद कीजिए, आपका माँ को आदर कीजिए। मैं कहना से बोलिए, माँ मैं प्यार करता हूँ, माँ तुझे प्यार करता हूँ, माँ आई लव यू, माँ आई लव यू, इस रीति से कहिए। और दूसरा बात, माफी मांगिए। चाहे आपका जीवन में, चाहे आप जितना भी बड़ा हो सकते हैं, चाहे आप जितना भी बड़ा है, चाहे आप जो भी कुछ करते होंगे, माँ आपका जीवन से बढ़कर है। एक बार उसे प्यार से बात करें, वो आपको हमेशा दुआ देती रहती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप माँ का ख्याल रखिए, माँ का बात को सुनिए, माँ किया हुआ हर एक काम को याद रखिए। आपका जीवन में भलाई आता है और परमेश्वर का नाम की स्तुति होता है। माँ परमेश्वर का देनी है और परमेश्वर का आशीष का कारण है। इसलिए वचन में लिखा है, निर्गमन किताब अध्याय 20 वचन 12 में लिखा है, माँ का सम्मान करो। जिस देश में आप रहते हैं उस देश में आपको आपका आयुष को बड़ा करेगा। इसलिए माता पिता का आदर करना है। बाइबल हमें सिखाता है कि माता पिता का आदर करना है, माता को सम्मान करना है, माता को हर बातों में मदद करना है। क्या भूल गए? माँ बच्चों को 9 मन तक वो अपना पेट में रखकर, अपना गर्भ में रखकर बच्चों को देखभाल करती है। आपका देखभाल किया है उसने, आपके आंखें उसे देखे भी नहीं है, पर वो आपका ख्याल रखा है। तो आप क्यों माँ को इतना अनहोनी करते हैं? ऐसा मत कीजिए। माँ को प्रेम कीजिए। उसने आपके लिए कितना तकलीफ उठाई है, उसने आपके लिए कितना तकलीफ उठाई है, कितना दर्द को सही लिए, कितना मुसीबत को सही लिए। दुख होने से, आंधी होने से, तूफान होने से, ठंडा होने से, दर्द होने से, मुसीबत आने से, हर चीज़ों से वो सही कर आपको संभाल कर आपको जन्म दिया है ना, वो माँ धन्य है। उस माँ को कहेंगे, उस माँ को बताइए कि माँ तू धन्य है, माँ तू आशीष का कारण है, माँ तू भला है, माँ तू सब कुछ है। इस रीति से कहिए, आपका माँ का तारीफ कीजिए, आपका माँ को सम्मान दीजिए, आपका माँ आशीषित होंगे और आपको हमेशा आशीषित करेंगे। इसलिए वचन, माँ अपना पुत्र को जैसा शांति देती है वैसे ही प्रभु शांति देता है। प्रभु शांति देता है। मेरा प्रियो, अपना माँ को ख्याल कीजिए। माँ अपना बच्चे को संभालती है वैसे प्रभु यीशु मसीह संभालेगा। जैसा माता अपना बच्चों को संभालती है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेगा। माँ परिवार के लिए चाहता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह दुनिया के लिए चाहता है। मेरा प्रियो, माँ अपना परिवार का ख्याल करती है, बच्चे लोगों का ख्याल करती है, वैसे ही प्रभु आपका ख्याल करता है और दुनिया का वो ख्याल करता है। इसका मतलब यही है, प्रभु यीशु मसीह हर एक का परवाह करता है ताकि आप उसका बात सुने, उसका अधीन हो जाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसलिए वचन में लिखा है, यशायाह 49:50 में लिखा है, एक माँ दूध पिलाते हुए बच्चों को भी भूल सकती हो तो भूल सकती है, पर प्रभु भूलेगा नहीं। प्रभु हमेशा याद करेगा, प्रभु हमेशा उसको मदद करेगा, प्रभु हमेशा उसका देखभाल करेगा, प्रभु उसे हर एक चीज़ों में संभालेगा। इसीलिए एक माँ अपना बच्चे को भूल सकती है तो भूल सकती होंगे, पर प्रभु नहीं भूलेगा। मेरा प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमेशा आपको याद करता है। प्रभु की ओर मुड़ो, अपना माता पिताजी से प्रेम करो, आपका माता पिताजी का सम्मान करो, आपका माता पिताजी का हर बातों में मदद कीजिए और सहभागीदार हो जाइए और परमेश्वर का आशीष को आपका जीवन में